हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज की इस वीडियो में बताएंगे हम आपको ईयर के बारे में। ये एक सेंसरी ऑर्गन होता है और इसके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हम इसमें पढ़ेंगे, जो कि जीएनएम फर्स्ट ईयर एंड बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो है उसके अंदर इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले हम इसका क्या है नॉर्मल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्या होता है। इट इज अ सेंसरी ऑर्गन, ये एक सेंसरी ऑर्गन होता है विच इज फंक्शन फॉर हियरिंग एंड ऑल्सो बैलेंस द बॉडी। इसका फंक्शन क्या है, हियरिंग एंड बैलेंस द बॉडी, बॉडी का बैलेंस करना। इसके बाद इनडेट नर्व सप्लाई, इसमें कौन सी नर्व सप्लाई काम करती है, ऑडिटरी नर्व सप्लाई इसमें वर्क करती है ईयर के अंदर। तो ये था हमारा जनरल इसका इंट्रोडक्शन कि ईयर क्या होता है। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर, ईयर का स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले आउटर ईयर, सेकेंड है मिडल ईयर एंड थर्ड है इनर ईयर। दिस थ्री पार्ट्स डेवलप फ्रॉम एक्टोडर्म लेयर। जो एक्टोडर्म जो लेयर होती है उसके थ्रू इसका डेवलप होता है। अब एक्टोडर्म लेयर क्या होती है, जो कि हमारा जाइगोट होता है फर्टिलाइज्ड ओम का, उसके अंदर तीन होती है, मोर्फो, एक्टो एंड एंडो, तीन होती है। तो सबसे बाहरी जो ऊपरी लेयर होती है वो है एक्टो, उससे बनता है हमारा ईयर। ठीक है। अब सबसे पहले हमारा आउटर ईयर के बारे में पढ़ेंगे, आउटर ईयर क्या होता है और उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पार्ट मेड फ्रॉम इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू एंड कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। जो आउटर पार्ट के जो पार्ट्स हैं वो किससे बने होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू से। कौन कौन से, इलास्टिक एंड कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू से। सब पार्ट ऑफ आउटर ईयर, सब पार्ट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला है पिन्ना, या उसको ओरिकल भी कहते हैं। सेकेंड है ईयर कैनाल या ऑडिटरी कैनाल, या फिर कहेंगे ऑडिटरी ट्यूब। और थर्ड वन है हमारा ईयर ड्रम। तो ये थे हमारे तीन पार्ट आते हैं। सबसे पहले आता है आउटर ईयर में ईयर पिन्ना, ईयर कैनाल और ईयर ड्रम। तीन चीजें हमारे आउटर ईयर में इंक्लूडेड है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे ईयर पिन्ना के बारे में, या फिर कह सकते हैं ईयर ओरिकल के बारे में। इट इज अ विजुअल पार्ट ऑफ ईयर। ये क्या है, विजुअल पार्ट होता है। इनडेट राउंडेड लाइक स्ट्रक्चर, आउटर इज कॉल्ड हेलिक्स एंड इनर इज कॉल्ड एंटी हेलिक्स। इसके अंदर जो राउंडेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ईयर पिन्ना, ईयर जो कि आपको विजुअल पार्ट होता है हमारा ईयर का, जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, उसको कहेंगे हम ईयर पिन्ना। उसके अंदर जो हेलिक्स एंड एंटी हेलिक्स इसके अंदर बने होते हैं, राउंडेड लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है। तो ये था हमारा ईयर पिन्ना के बारे में। अब सेकेंड जो पार्ट है वो है हमारा ईयर कैनाल या ऑडिटरी ट्यूब। सबसे पहले इट इज एस शेप इन स्ट्रक्चर। ये कौन सी शेप में होती है, एस शेप में होती है। इट इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब। ये 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है। ईयर कैनाल कलेक्ट द एम्पलीफाई फ्लूइड, साउंड, एम्पलीफाई जो साउंड होते हैं उसको कलेक्ट करती है। इन डेट ईयर वैक्स इज प्रेजेंट। इसके अंदर जो ईयर वैक्स होता है, मतलब पदार्थ होता है, वो पाया जाता है। दिस वैक्स इज एंटी बैक्टीरियल वैक्स। और ये कौन सा वैक्स होता है, एंटी बैक्टीरियल वैक्स होता है। इट इज मेड फ्रॉम कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज टिश्यू से मिलकर बना होता है। तो ये था हमारा ईयर कैनाल के बारे में कि ईयर कैनाल क्या होता है। ये एस शेप में होती है, ट्यूब होती है, 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और इसके अंदर वैक्स प्रेजेंट होता है, जो कि एंटी बैक्टीरियल वैक्स कहते हैं। ठीक है। और ये इलास्टिक कार्टिलेज से बना होता है। तो ये था हमारा ईयर कैनाल के बारे में। अब ईयर ड्रम, ईयर ड्रम को टिम्पेनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जिसको हम हिंदी भाषा में या लोकल भाषा में कान का पर्दा कहते हैं। इट इज ए थिन
मेम्ब्रेन, एक ये पतली थीन मेम्ब्रेन होती है जो कि कॉन शेप में होती है, ठीक है, इट इज कॉन शेप, इट कनेक्ट द आउटर ईयर टू मिडल ईयर। और ये क्या करती है, जो बाहरी ईयर होता है हमारा आउटर ईयर से जो मिडल ईयर होता है उसको कनेक्ट करती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, इसको टिम्पेनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इट इज ट्रांसमिटेड द साउंड फ्रॉम आउटर ईयर टू मिडल ईयर इन वाइब्रेशन। ये बाहर के जो साउंड होते हैं आउटर ईयर से मिडल ईयर का जो साउंड प्रोवाइड करता है, किससे करता है, वाइब्रेशन के थ्रू। तो ये था हमारा ईयर ड्रम के बारे में। क्या होता है, एक पतली थीन मेम्ब्रेन होती है जो कोन शेप में होती है और जो हमारे आउटर ईयर से मिडल ईयर को जोड़े रखती है। इसका सेकेंड नाम है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। और ये जो साउंड को आउटर से मिडल ईयर तक पहुंचाती है वो है वाइब्रेशन मोड में प्रोवाइड कराती है। तो ये था हमारा ईयर ड्रम। अब हमारा मिडल ईयर सेकेंड पार्ट है हमारा, जिसके अंदर इट इज मेड फ्रॉम बोनी पार्ट। ये किससे मिलकर बना होता है, बोनी पार्ट यानी हड्डियों से मिलकर बना होता है। बोनी पार्ट इज कॉल्ड ओसिकल, इसको क्या कहेंगे हम, ओसिकल भी कहते हैं। दिस ट्यूब इज कॉल्ड स्चेन ट्यूब भी इसको कहते हैं। 3 बोन आर प्रेजेंट, इसके अंदर कौन कौन सी, मेलस, इनकस एंड स्टेपिस। मिडिल ईयर में बोन होती है, सिर्फ बोन ही पाई जाती है जिसको हम बोनी पार्ट कहते हैं। और इसके अंदर 3 बोन प्रेजेंट होती है, मेलस, इनकस एंड स्टेपिस, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे मेलस के बारे में। इट इज हम्बर इन शेप, ये हम्बर इन शेप में होती है, हथौड़े के आकार की। इट इज कनेक्टेड टू ईयर ड्रम एंड ट्रांसमिटेड द वाइब्रेशन। ये किससे कनेक्ट होती है, ये ड्रम होता है जो हमारा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, उससे कनेक्ट होती है और वाइब्रेशन को क्या है, ट्रांसमिटेड करती है। अब सेकेंड है हमारा इनकस। इट इज एनविल इन शेप, इट इज अ मिडल ओसिकल बोन। ये मिडल ओसिकल बोन होती है और ये एनवाइल इन द शेप में होती है, ठीक है। अब लास्ट है हमारा थर्ड स्टेपिस बोन। इट इज स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, ये सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है बॉडी की। इट इज अ स्ट्रिप इन शेप, ठीक है, स्ट्रिप इन शेप में होती है। इट इज अ मेड फ्रॉम 3 पार्ट, और ये 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से पार्ट होते हैं इसमें, हेड, नेक एंड बेस। हेड पार्ट कनेक्ट टू इनकस बोन से कनेक्ट होता है जो कि हमारी सेकेंड मिडिल बोन होती है। नेक, इट इज मिडिल पार्ट एंड बेस्ट पार्ट कनेक्टेड टू इनर ईयर, और जो बेस्ट पार्ट से जो होता है वो कनेक्ट होता है इनर ईयर से। तो ये थी हमारी 3 बोन ईयर की जो मिडिल ईयर में इंक्लूडेड है। अब हमारा लास्ट पार्ट है, फंक्शन ऑफ द ओसिकल। ओसिकल के फंक्शन क्या है, इट ट्रांसमिट द वाइब्रेशन इनटू द इनर ईयर में क्या है, वाइब्रेशन को ट्रांसमिटेड करता है। और सबसे लास्ट हमारा जो पार्ट है वो है इनर ईयर। इट इज अ सेंसरी पार्ट ऑफ द ईयर। ये कौन सा सेंसरी पार्ट होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बोनी लिब्रेंथ, इसको बोनी लेब्रिंथ भी कहते हैं क्योंकि इसमें हियरिंग का काम होता है। इन डेट कैविटी आर प्रेजेंट, इसके अंदर कैविटी होती है, ठीक है। अब ये 3 भाग से मिलकर बना होता है। इट इज मेड फ्रॉम 3 पार्ट। सबसे पहला है सेमी सर्कुलर कैनाल, सेकेंड है वेस्टिबुलर एंड थर्ड है कोक्लिया। ये 3 पार्ट होते हैं हमारे इसके अंदर इनर ईयर के अंदर। सबसे पहला है हमारा सेमी सर्कुलर कैनाल। इन दिस ट्यूब फ्लूइड आर प्रेजेंट, फ्लूइड इज कॉल्ड एंडोलिम्फ फ्लूइड। ये सेमी सर्कुलर जो कैनाल है उसके अंदर क्या है, हमारी फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उस फ्लूइड को कहेंगे हम एंडोलिम्फ फ्लूइड। दिस ट्यूब हेल्प इन बैलेंसिंग, और ये ट्यूब क्या करती है, बैलेंसिंग का काम करती है। 3 सेमी सर्कुलर कैनाल ट्यूब आर, इसके अंदर भी 3 पार्ट होते हैं, मतलब सुपीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल। तो ये 3 पार्ट होते हैं हमारे सेमी सर्कुलर ट्यूब के।
या फिर कैनाल के अंदर। इसके अंदर सिर्फ आपको नोट्स ही मिलेंगे, इमेज के लिए आपको सेल्फ क्या स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ आपको नोट्स इजी वे में मिल जाएंगे और इमेज भी आपको दिखाई दे रहा है साथ साथ में कौन कौन सा क्या क्या इमेज होते हैं। अब सेकेंड पार्ट है हमारा वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल क्या होता है? इट इज अ कंट्रोल पार्ट ऑफ इनर ईयर। ये सबसे क्या है, कंट्रोल पार्ट होता है इनर ईयर का। इट इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर। इट इज 5 mm इन डायमीटर। और ये कितने mm के डायमीटर में होता है इसका? 5 mm डायमीटर इन साइज एंड ओवल इन शेप। और ओवल शेप यानी गोलाई के आकार का होता है और 5 mm की मोटाई का क्या होता है? वेस्टिब्यूल होता है। अब थर्ड हमारा लास्ट है, वो है कोक्लिया। इट इज अ इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द इनर ईयर। इट इज अ स्पाइरल इन शेप एंड इन्वॉल्व इन हियरिंग। ये स्पाइरल शेप में होता है और हियरिंग का काम करता है। इन डेट 3 डक्ट आर प्रेजेंट। इसके अंदर 3 डक्ट होती है, वेस्टिब्यूल डक्ट, कोक्लियर डक्ट एंड टिम्पेनिक डक्ट। इसके अंदर 3 डक्ट प्रेजेंट होती है। इन डेट डक्ट पेरिलिम्फ फ्लूइड इज प्रेजेंट। और इन डक्ट के अंदर क्या है? डक्ट क्या होती है? हमारी नलियां होती है। डक्ट को क्या कहते हैं? नलियां होती है, जिसके अंदर पेरिलिम्फ फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है। और कोक्लिया कनेक्ट टू ऑडिटरी नर्व। और कोक्लिया किससे कनेक्ट होता है? ऑडिटरी नर्व से। तो ये था हमारा कोक्लिया वेस्टिब्यूल के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा ईयर के बारे में, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द ईयर के बारे में, जिसके अंदर इसका इंट्रोडक्शन और स्ट्रक्चर देखें, जो कि आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर के बारे में है। यदि आपको समझ में आया हो, आई होप आपको समझ में आई होगी वीडियो क्या होता है ईयर, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इसकी। और भी नोट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नर्सिंग नोट्स को। और सभी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के नोट्स हमारे चैनल पे अवेलेबल है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।